हेलो फ्रेंड्स, कुक की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए, कभी कभी रसोई छोड़ करके मैं गार्डनिंग भी कर लेती हूँ। देखिए कितना घना अपराजिता का पेड़ हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। बहुत ही इसमें हमको ज़्यादा फूल मिलता है। अगर आप भी इतना फूल प्राप्त करना चाहती हैं तो मेरे ट्रिक को अपनाइए। आपकी अपराजिता भी इस तरह से खिली खिली और घनी हो जाएगी। इसको बनाने के लिए आप जो दाल चावल सब्जी धोती हैं उसका पानी डालिए, और हफ्ते में एक दिन दही जो है, 4 चम्मच दही एक बाल्टी में डाल दीजिए और उसमें आधा बाल्टी पानी डाल दीजिए। फिर सुबह उठ करके उसमें पूरी बाल्टी पानी से भर दीजिए। भरने के बाद सारे पौधों में आप इस पानी को डाल दीजिए। आपका भी सारा पौधा इस तरह से हरा भरा हो जाएगा। मैं अपने फूलों के पौधों में सब्जी दाल का पानी और कभी कभी दही का पानी और कभी कभी जो है कि केले के छिलके आते हैं उसको भी मैं रात भर भिगा देती हूँ। भिगाने के बाद उस पानी में थोड़ा सा और पानी ऐड करके सारे पौधों में डाल देती हूँ। इसलिए मेरे सारे पौधे हमेशा खिले खिले रहते हैं और बहुत ही अच्छे हमको ये फूल देते हैं। देखिए अपराजिता में किस तरह से फूल लगा हुआ है। अधिक मात्रा में हमको फूल प्राप्त होता है। डेली हम जो है कि करीब 100 ग्राम के करीब मैं फूल तोड़ती हूँ और तोड़ करके भगवान को अर्पित करती हूँ। इसको घना बनाने के लिए देखिए क्या करना है। जो शाखाएं निकली हुई हैं उस शाखाओं को इस तरह से एक दूसरे में फंसाती जाइए। इस तरह से फंसाती जाएंगी तो पेड़ आपका ऊपर बढ़ चला जाएगा, नीचे नहीं फैलेगा। ये ऊपर एकदम गोल आकार लेता हुआ बनता जाएगा और बहुत ही घना आपका ये अपराजिता का पेड़ बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैं फंसा रही हूँ, एक टहनी उठाइए और दूसरे टहनी में उसको इस तरह से फंसाती जाइए तो ये ऊपर गुंबद नुमा आपका बनता चला जाएगा और फूल भी आपको बहुत अधिक मात्रा में देगा। गार्डनिंग करना भी थोड़ा हमको अच्छा लगता है, इसलिए मैं किचन में से जो सामान वेस्ट है वही मैं गार्डनिंग में डालती हूँ। डेली का जो छिलका होता है सब्जियों का उसको मैं छील करके फेंकती नहीं हूँ, उसको इस तरह से मैं पौधे में डाल देती हूँ। मेरे सारे पौधे खाद अपने आप प्राप्त करते रहते हैं, चाहे वो गुलाब के हो, चाहे अपराजिता का हो, चाहे वो सदाबहार का हो। सारे फूल मेरे इसी तरह से खिलते हैं। देखिए सदाबहार भी खिला हुआ है, ये डेली हमको फूल देता है सदाबहार का भी। अपराजिता का फूल जिस ट्रिक से मैंने बताया है, इसी ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगी तो काफी घना सुंदर अपराजिता का पेड़ आपका बन करके तैयार हो जाएगा। काफी घना है मेरा पेड़ और ये बहुत ज्यादा दिनों का नहीं है, केवल साल भर का है। जितनी शाखाएं निकलती है मैं एक में एक इसको पिरोती जाती हूँ। पिरोते पिरोते गुंबद नुमा बड़ा सा ये बन करके तैयार हो गया है। अगर आप मेरे ट्रिक को फॉलो करेंगी तो आपका भी इसी तरह से पेड़ पौधा बन करके तैयार हो जाएगा। कोई भी आप सब्जी लगाती हैं, फूल लगाती हैं या कोई भी पौधा लगाती हैं तो आप इसी ट्रिक को अपनाइए और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। देखिए कितना खिला खिला, बहुत ढेर ढेर सारा हमको अपराजिता का फूल प्राप्त होता है। अगर आप भी चाहती हैं तो मेरे ट्रिक को अपनाइए और इसी तरह से आप भी फूल तोड़िए। देखिए ये गुलाब है, गुलाब भी काफी मात्रा में खिला हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इसमें भी यही ट्रिक अपनाती हूँ और कोई भी ट्रिक नहीं अपनाती हूँ। ना मैंने बाजार से कभी खाद मंगाया है, ना कोई दवा मंगाया है। दवा की जगह पे मैंने फिटकरी का प्रयोग किया है। फिटकरी पानी में डाल करके सारे पौधों पे मैं हफ्ते 2 हफ्ते में छिड़कती रहती हूँ, जिससे मेरे पौधे पे कीड़े भी नहीं लगते हैं और बहुत ही अच्छे तरह से ये खिल खिल करके तैयार होते हैं। देखिए मेरा गुलाब का पौधा कैसा मुस्कुरा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसी तरह से मेरे ट्रिक को अपनाइए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, स्किप मत करिएगा। अब हल्का फुल्का नाश्ता बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए 250 ग्राम चावल का आटा लीजिए और उसको अच्छी तरह से गुनगुने पानी से गूंथ करके 5 मिनट के लिए ढक करके रख दीजिए। अब ये देखिए 100 ग्राम चने की दाल और 100 ग्राम उड़द की दाल रात भर मैंने इसको अच्छी तरह से धुल करके भिगा दिया था। फिर सुबह उठ करके इसको पीस लीजिए। पीसने के बाद आपको इसको बिना पानी का पीसना है। मिक्सी धीरे धीरे चला करके पीसेंगी तो अच्छी तरह से पीस जाएगा।
पानी डाल देंगी तो भरने में ही आपको परेशानी होगा। पीसने के बाद इसमें देखिए नमक, हल्दी, करी लीव्स, जीरा, काली मिर्च और लहसुन और अदरक, इतना ही आपको डालना है। कूट करके आप दरदरा ही डालिए, जीरा खड़ा डालिए और मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए, नमक भी स्वाद के अनुसार डालिए। अब देखिए 5 मिनट हो चुका है। अब आटे का इस तरह से रोटी बना लीजिए। रोटी से छोटा सा आकार आपको बना दें, जैसे पूड़ी बनाती है उसी आकार में आपको इसको चाहे तो हाथ से बना लें और चाहे तो चकले बेलने से इसको बेल लें। बेलने के बाद भरावन इस तरह से रखिए, दाल रख करके इसको चिपका दीजिए। इतना इतना देखिए आपका ये खुला रहेगा, फिर भी आपका दाल बाहर नहीं आएगा, इसी में ये चिपका रहेगा। बहुत टेस्टी स्वादिष्ट ये चावल के आटे का फरा बन करके तैयार होगा। इस तरह से इसको मोड़ दीजिए, फिर गैस चढ़ाइए। गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाइए, कढ़ाई में आप पानी डाल दीजिए उबलने के लिए और उस पे एक छेद वाली छलनी रख दीजिए। रखने के बाद ये फटा इसी में डाल दीजिए। जब 2-3 मिनट हो जाए और एक परत उबल जाए तो दूसरा परत भी उस पर डाल दीजिए। डाल करके उसको 10 मिनट के लिए ढक दीजिए। 10 मिनट बाद अगर आप खोलेंगी तो चाकू लगा करके उसमें देख लीजिए। अगर आपका फड़ा बन करके तैयार हो गया होगा तो चाकू में नहीं चिपकेगा, और नहीं तैयार हुआ होगा तो ये चाकू में चिपक जाएगा। देखिए चाकू में नहीं चिपका है, इसलिए ये फड़ा आपका बन करके तैयार हो गया है। 2-3 मिनट के लिए और इसको गैस बंद करके ढक दीजिए। ढकने के बाद अब कढ़ाई में से किसी प्लेट या थाली में इसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप चाहें तो इसको फ्राई कर लीजिए और चाहें तो इसी तरह से आप खा सकती हैं। अगर तेल से परहेज है तो आप इसी तरह से सादा चटनी या सब्जी के साथ प्रयोग करिए, और नहीं तो भूनने के बाद चाय के साथ इंजॉय करिए। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट ये चावल का फड़ा बन करके तैयार होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि इस तरह से नाश्ता बन सके और गार्डनिंग भी हो सके किचन की मदद से। किचन की मदद से देखिए कितनी अच्छी गार्डनिंग हुई हुई है ना। अच्छा, कितना अच्छा बना हुआ है। अगर पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू।